Hello everyone, this is Concept of Mathematics with Renu Thakur, and today we are going to solve question number 5 of exercise 1.3. And question 5 is find the product using suitable properties. मीन्स हमें कुछ इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके. जो भी प्रॉपर्टी उन पे सूट करती है, अप्लाई हो रही है, उसको अप्लाई करेंगे और इजी वे से हम इन इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36. अगर हम इसे इसी तरीके से करेंगे तो हमें 26 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 को अगेन 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इसे किसी प्रॉपर्टी से रिलेट करें तो देखिए यहाँ पर हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, 1, 2 और ये तीसरा इंटीजर हमारा कॉमन है. चाहे तो इसे फर्स्ट मान ले, ए अगर इसको मान लेते हैं तो ये बी एंड सी. तो अगर देखा जाए तो ए यहाँ पर दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी. इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो इसकी राइट हैंड साइड हमें दी हुई है और ये थोड़ी कैलकुलेशन इसकी डिफिकल्ट है. इसको इजी वे में करने के लिए हमें इसको चेंज करना है टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो आइए करते हैं. हम इसको ऐसे करेंगे, माइनस ए जो है उसको कॉमन ले लेंगे. तो ए है यहाँ पर -48 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बी प्लस सी. बी है 26 प्लस का साइन और ये 48 हमारे माइनस के बाहर आ चुके हैं, बी सी अंदर है तो -36 -48 26 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 36. अगेन -48, दो इंटीजर्स ऑपोजिट साइंस के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 36 में से 26 माइनस हो जाएंगे, आंसर इज -10. नाउ -48 को मल्टीप्लाई करना है -10 से. सो पहले 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इट इज 480. नाउ माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो 480 इज आंसर. इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने प्रॉपर्टी के यूज के साथ इजी वे में कंप्लीट कर लिया. सो नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5 इज 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125. तो अब हमारे पास ये 3 इंटीजर्स हैं और हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. करने को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट वे ढूंढना है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो. तो इसके लिए हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे हमें पता है अगर हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, 8 3 ज़ा 24, लास्ट में हमारे पास 0 नहीं बन रही है. अगर हम बेस्ट वही वे होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम जीरोस बने. तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 4 20. तो ये अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जिसके मैक्सिमम डिजिट हमारे 0 में होंगे. सो हम फर्स्ट और थर्ड की ग्रुपिंग कर लेंगे यहाँ पर लाइक दिस. अब देखिए हमने 53 को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125 माइनस के. सो 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 4 20, 8 to 10, तो 1000. तो इट विल 53 मल्टीप्लाई माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 8 इंटू 125 गिव्स अस 1000. अब देखिए हमें 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. 53 और 3 जीरोस, 1 के साथ 53 और जितनी जीरोस इसके साथ है उतनी यहाँ पर आ जाएंगी, और प्लस इंटू माइनस माइनस. सो ये हमारा आंसर है. इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया यूजिंग द प्रॉपर्टीज. सो क्वेश्चन 5 का सी पार्ट.
अब हमारे पास सी पार्ट में 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट इंटीजर्स है और 4 इंटीजर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से फिर से देखेंगे कि किन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमें इजी वे होता है हमारा कैलकुलेशन का। तो अगर 25 4 100 होते हैं, हमें पता है, तो हम एक ग्रुप तो इनका बना लेंगे और 15 को 10 के साथ ग्रुप कर देते हैं। सो वी राइट हियर 15 मल्टीप्लाई -10, एक ग्रुप ये हो गया, मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 प्लस इंटू माइनस माइनस के 150 मल्टीप्लाई -25 को -4 से मल्टीप्लाई करना, 25 4 100 माइनस इंटू माइनस प्लस के 100। अब हम -150 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से -150 1 2 zeros again, so it is the answer. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5 डी पार्ट। डी पार्ट है -41 मल्टीप्लाई 102। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 102, अगर इसे हम 100 + 2 लिख लें तो ये हो जाएगा -41 मल्टीप्लाई 100 + 2 हेयर। क्योंकि हमने 102 को ब्रेक किया 100 + 2 में, 2 स्टेप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए A B + C, A मल्टीप्लाई B + C इज इक्वल टू AB + AC। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटी हमें यहाँ मिल रही है। इसको यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को इजी वे में कर सकते हैं। सो A इंटू B + C इट गिव्स AB + AC। तो लिखेंगे A इंटू B मल्टीप्लाई 100 प्लस A -41 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 41 इंटू 100 4100 4100 माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस 41 इंटू 2 2 1 2 2 4 8 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस। सो -4100 प्लस इंटू माइनस -82। दोनों ही टर्म्स हमारी नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी तो इट विल बी -4182 आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सो क्वेश्चन 5 का ई पार्ट है 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। तो यहाँ पर अगेन हमारे 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, पहले फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लिकेशन, फिर फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लिकेशन है। सो इट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो वही अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड दी हुई है और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं फॉर अवर इजी कैलकुलेशन। सो ए जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज इंटीजर ए 625 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर b प्लस c -35 प्लस, अब यहाँ से 625 हमने कॉमन लिया है लेकिन माइनस यहाँ पे अंदर ही रह गया है, तो इट इज ये माइनस इसके साथ चला जाएगा -65 625 -35 प्लस इंटू माइनस -65 625 दोनों टर्म्स माइनस की ऐड हो जाएंगी, 5 5 10 6 3 9 और एक 10 माइनस के 100। अब हम सिंपली 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 625 मल्टीप्लाई 100 625 0 0, तो ये है 62,500 आंसर। लेकिन यहाँ माइनस है और इंटू प्लस, तो आंसर इज -62,500। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 5 का एफ पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 50 - 2। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। सो a मल्टीप्लाई
B माइनस C इज इक्वल टू AB माइनस AC। सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पर। A यहाँ पर 7 है, B यहाँ पर 50 एंड C इज 2। सो राइट हैंड साइड हमें दी है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हमें दी हुई है, इसको इजी कैलकुलेशन के लिए हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। सो वी राइट A इंटू B, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 को 50 से, 7 5 ज़ा 35 और 0, 7 को 2 से, 7 2 ज़ा 14, 350 माइनस 14, तो 350 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 6, 4 में से 1 3 एंड 3। सो आंसर इज 336। ग्रेटर टर्म हमारी 350 है और ये प्लस की टर्म है, सो हियर इट विल बी प्लस 336 आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 5 का जी पार्ट है -17 मल्टीप्लाई बाय -29। अब हम यहाँ पे इनको प्रॉपर्टी के लिए किसी नंबर को हम चेंज करके लिख सकते हैं किसी और वे में। जैसे हम -29 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि रहे 29 ही, लेकिन जैसे 29 को हम लिख सकते हैं, -29 को -30 प्लस 1। अगर हम -29 को हम -30 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के 30 प्लस के 1, तो आंसर इज -29। इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं हम नंबर्स को ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो। कोई नंबर है उसे हम यूनिट प्लेस पे 0 लेके आए ताकि इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -17 मल्टीप्लाई बाय -30 प्लस 1। देखिए ध्यान रखने की बात है कि ये एक्चुअली 29 को ही हम -30 प्लस 1 लिख रहे हैं। यहाँ अभी हमने कोई और चीज़ अप्लाई नहीं की है, जस्ट इसको ही रीराइट हमने किया है। वो भी क्यों किया है? क्योंकि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना हमारी कैलकुलेशन लंबी जाएगी, लेकिन हमने 29 नियर बाई 30 है इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। अब 17 को करते तो 20 में से 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ना था, तब हमें 17 मिलते। तो हम इजी 1 के साथ मल्टीप्लाई भी इजी है और 0 के यूनिट प्लेस पे 0 होंगे जितने, उसके साथ मल्टीप्लाई भी इजी है। इसलिए हमने -29 को ब्रेक कर लिया, -30 प्लस 1 में लिख लिया। नाउ इट्स अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू सी। सो -17 मल्टीप्लाई -30 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। अब -17 को मल्टीप्लाई करना है -30 से और -17 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। फिर जो आंसर्स आएंगे उनको हमने ऐड कर लेना है। तो यहाँ हम कर लेते हैं 17 को 30 से मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। सो 17 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 510, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 17 माइनस के और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 17 1 ज़ा 17, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस। सो 510 प्लस इंटू माइनस माइनस 17। तो 510 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 3, 0 10 बन गए, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 और यहाँ पर 4, 493। ग्रेटर टर्म प्लस की, सो आंसर विल बी पॉजिटिव 493। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 5 का एच पार्ट है -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। अब हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा इस वाली टर्म को, 57 को यहाँ पर -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57 मल्टीप्लाई, अगर इसे हम 1 या -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें एक
प्रॉपर्टी मिल सकती है यहाँ पर। सो हम यहाँ 57 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -57 मल्टीप्लाई -1। अगर हम देखें तो 57 को 1 से मल्टीप्लाई करके 57 ही मिलेगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, मीन्स हमारे आंसर में या हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा अगर इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और लेकिन इसको इस तरीके से लिखने से हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन जो है उस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और हमारी कैलकुलेशन ईजी वे में हो जाएगी। सो वी राइट इट लाइक दिस, -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस, अब ये जो 57 है इसे हम लिखेंगे -57 मल्टीप्लाई -1, -57 मल्टीप्लाई -1 एग्जैक्टली है हमारे पास 57 ही है, जस्ट हमने उसको रीराइट किया। रीराइट भी इसलिए किया ताकि हमारे इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। नाउ इट इज a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, और ये प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन। सो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, a -57 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा b -19 प्लस c की वैल्यू यहाँ पर -1। सो -57 -19 प्लस इंटू माइनस -1, -57 दोनों टर्म्स नेगेटिव सेम साइन ऐड हो जाएंगी, 19 और 1 20 माइनस के। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 57 मल्टीप्लाई बाई 20, 7 2 14, 5 2 10, 11, 1140 and minus into minus plus. So the answer is 1140. तो इस तरीके से देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को बड़े इजी वे में हमने किया है. सो वी यूज़ these properties for doing our calculations in easy way. Thank you.